वेलकम बैक गाइस। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है पहला कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज suitable identities to find the following products. To find the following products. Okay. So guys, I hope आप लोगों को आइडेंटिटीज पता है, और अगर नहीं भी पता है तो अभी पता चल जाएगी. What is the first problem is x plus 4 into x plus 10. So guys, we have one identity, that is by using the identity that x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x प्लस a इंटू बी. तो गाइज ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. तो a की जगह फिलहाल कौन है 4 और b की जगह कौन है 10. सो गाइज वी हैव टू सिंपली पुट इन द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज 4 एंड 10 टू गेट द आंसर. सो देयरफॉर x plus 4 into x plus 10 can be written as एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह कौन है 4 प्लस बी की जगह कौन है 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10. सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. सो गाइस दिस इज वेरी सिंपल. आई होप यू आर राइटिंग अलोंग विथ मी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So guys, second question is x plus 8 and x minus 10. इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, पर आप चेक करिए यहाँ माइनस है, पर हम आइडेंटिटी प्लस ही यूज करेंगे. चेक करिए कैसे. बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी सेम, दैट इज x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x plus a into b. So what do we have? X plus 8 and x minus 10. तो अब हम a की जगह तो लेंगे 8 plus 8, पर b की जगह प्लस नहीं लेंगे, माइनस 10 लेंगे. जहां जहां b आएगा वहां minus 10 लेंगे, क्योंकि we have to consider this minus also. Don't forget to consider the minus sign. So what do we get? We will get x square as it is plus a का वैल्यू क्या है बेटा प्लस 8, तो उसे हम 8 लिखे तो भी चलेगा. ये प्लस जैसा का वैसा रहेगा और b की जगह आ जाएगा माइनस 10. ठीक है. प्लस a कितना है 8 इंटू बी कितना है माइनस 10. बस आपने वैल्यू रखनी है प्रॉपर. ऐसे कैसे आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, बताइए ये क्या हो जाएगा 8 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस 2, यहाँ एक्स भी आएगा एक्स प्लस 8 into minus 10 will be minus 80. So what will be our answer is x square plus into minus minus 2x plus into minus minus 80. So this is our final answer. Okay. Now let us move on to question number 3rd. So guys, this is the question number 3rd. That is 3x plus 4, 3x minus 5. अब एक चीज चेक करिए इस फॉर्मूले में. देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब
दोनों टर्म का जो पहला टर्म है वो सेम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ चेक करिए, पहला टर्म 3x है, तो यहाँ भी पहला टर्म 3x ही होना चाहिए, अदरवाइज वी आर अनेबल टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। सो व्हाट डू वी हैव, वी कैन राइट लाइक 3x प्लस a की जगह 4 इंटू 3x माइनस 5। सो गाइज अब क्या हो जाएगा, यहां पर किसका स्क्वायर है, पहले टर्म का स्क्वायर, तो यहां भी हम पहला टर्म क्या है 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस ए क्या है +4, बी क्या है प्लस मतलब प्लस बी मतलब +-5, और +-5 हो जाएगा -5, और प्लस, अच्छा ये x भी आएगा, फिर प्लस a दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय b दैट इज -5, एंड नाउ सिंपली कैलकुलेट व्हाट यू विल गेट, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², बताइए 4 - 5 कितना हो जाएगा -1x, प्लस 4 5s are 20 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसे और थोड़ा सा प्लस इंटू माइनस माइनस 1x को हम x भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस -20। सो दैट्स वेरी सिंपल। Okay, if you have any queries guys, you know how to contact me, and feel free to call any problem anytime. I am available 24/7. Let us move on to the next problem. Guys, ये क्वेश्चन को चेक करिए, y² + 3/2 y² - 3/2, मतलब ये दोनों और ये दोनों सेम है, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस। मैं एक आपको अलग प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करके पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आप खुद अपने मन से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चेक करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको मिला x - a इंटू x + a, ठीक है, मान लीजिए ये पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म भी सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस, जैसे यहाँ पे माइनस और प्लस, ठीक है, मैं इसे प्लस लेके इसे माइनस कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गाइस इसे अगर हम सॉल्व करें, करके देखते हैं सॉल्व, बताइए x, पहले हम इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए x इंटू x² x इंटू ax, पर माइनस इंटू प्लस माइनस। अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए a इंटू ax, ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू a²। सो हम देखेंगे ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या x² माइनस a²। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट x + a इंटू x माइनस a इज इक्वल्स टू x² माइनस a², मतलब दोनों टर्म सेम है पर बीच में प्लस और माइनस अलग अलग, सॉरी। सो गाइस व्हाट यू विल गेट, पहले वाले टर्म का स्क्वायर होल माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, बस एक में प्लस और एक में माइनस। यहां चेक करिए क्या दोनों सेम है, एक में प्लस और एक में माइनस। तो आपको समझ में आ रहा है हमें कौन सा आइडेंटिटी यहां यूज करना है। एंड गाइस यू नीड टू लर्न, you need to mug up somehow these identities so that you get to know according to the problem कि भाई हमें यहाँ कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस हम क्या लिखेंगे कि y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 इज इक्वल्स टू पहले वाले टर्म का स्क्वायर, यहाँ पहला वाला टर्म कौन है y² का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर,
ए क्या है, ये वाला टर्म ए क्या है, 3/2 का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, पावर पे पावर रहा तो मल्टीप्लाई करिए, -3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो गाइस ये वाला आइडेंटिटी याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा गाइस अब इस प्रॉब्लम में चेक करिए क्या दोनों नंबर सेम है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2x है, ये 2x है। अरे वाह, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। आई होप आपको क्लिक हो गया है कि कौन सा आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करना है। जी हाँ, हमें यहाँ यूज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली, पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। सो देयरफॉर 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पहले वाले नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर। सो गाइस चेंज नहीं करना है, जो पहले है उसे पहले ही लिखना है, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है। 3 का स्क्वायर विल बी 9 माइनस 4x स्क्वायर। ओके दैट्स इट गाइस, वेरी इजी। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन में हमें इन का वैल्यू निकालना है विदाउट डायरेक्ट सॉल्विंग, हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है। आई होप आपके पास में अभी इस समय एनसीईआरटी का बुक खुला हुआ है जिससे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। पर उसके लिए हमें इसे आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, 103 into 107 can also be written as 100 plus 3 into 100 plus 7, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप चेक करिए, पहला नंबर सेम आ गया, भले दूसरा नंबर अलग हो, हम हमारा आइडेंटिटी बहुत आसानी से यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी विल बी राइटिंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, हमने यूज किया है। क्या लिखेंगे इसे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखिए पहला टर्म और पहला टर्म सेम है, पहला टर्म और पहला टर्म सेम है। सो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज पहले टर्म का होल स्क्वायर, पहले टर्म का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है, एक्स कितना है 100 प्लस ए इंटू बी दैट इज 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। देखिए आपको स्टेप वाइज करना है, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। मैथमेटिक्स में मैं ये सोचता हूं, मेरा ये मानना है कि आपको 1 मिनट ज्यादा लगेगा स्टेप्स प्रॉपरली लिखने में, बट यस देयर विल बी लेस चांसेस, लेस प्रोबेबिलिटी टू कमिट एनी मिस्टेक। सो स्टेप वाइज लिखिए, चलेगा 1 मिनट ज्यादा लगेगा पर गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो अब ये क्या बचा इसमें, आपको पता है 100 का स्क्वायर मतलब उतने जीरोस को डबल कर दीजिए, प्लस 3 प्लस 7 विल बी 10 इंटू 100 प्लस 7 3s are 21, so this will be as it is plus 10 into 100 will be 1000 plus 21। आप इसे ऐड करिए 1 0 0 0 0 1 2 3 1 और 21, what you will get 1 2 0 1 1। So this is the final answer guys, have it।
आई होप आप इसमें भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। कैसे? हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 दैट इज 95, और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। एंड यस, बाय यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, जो इससे पहले हमने आइडेंटिटी यूज की है ना, क्या यूज की थी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी will give you x square plus a plus b into x plus a into b. So now there is a change. प्लस की जगह माइनस अगर आ जाए तो a और b का वैल्यू माइनस के साथ पुट करना है। So we have 100 minus 5 into 100 minus 4 can be written as, देखिए बेटा x का स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर जो कि सेम है, यहां भी पहला टर्म सेम है, उसका स्क्वायर प्लस a। अब बताइए a कितना है? -5, -5 ये प्लस जैसा का वैसा, और b कितना है बेटा? -4 प्लस ब्रैकेट में बताइए a कितना है बेटा? a है -5 मल्टीप्लाइड बाय -4। सो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हम अगले स्टेप में साइन के ऊपर काम करेंगे। मैं क्या लिखूंगा? 100 का स्क्वायर विल बी, जीरोस को डबल कर दो, प्लस बताइए -5 प्लस इंटू -4 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह -9 इंटू, ओ शिट, x, यहाँ x का वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं, ये प्लस को मैं यहाँ लिखता हूं, ये x कितना है? 100, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू 100 प्लस बताइए माइनस इंटू माइनस प्लस 5 into 4 20। now this will be as it is 9 into 100 900 पर प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस 20। आप इसे सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 10880। आई होप दिस इज द आंसर। ओके, सो गाइज, आर यू डन विथ इट? मैंने गलत कर दिया है क्या? एक बार हम 900 में से 20 गए, हाँ तो 880 तो होते हैं यार। गाइस एक बार इसे कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग, मुझे शक हो रहा है। ठीक है, तो चेक करिए, ये प्लस 20 क्या हो जाएगा? 10020। ठीक है, ये प्लस 20 ये आ गया, और माइनस हमें करना है 900। तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और 0 में से 9 गया 1, और यहां बचेगा 9। सो गाइस, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कैलकुलेट करने पे भी मिस्टेक्स हो सकती है, एंड मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, कोई घबराने की बात नहीं है। गलतियां होने पर घबराने की बात नहीं, उसे सुधारना बहुत जरूरी है। यू शुड रेक्टिफाई ऑल द मिस्टेक्स, ओके, एंड इट डजेंट मैटर, मिस्टेक्स होती है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे से। हाँ चलिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9120। ओके, देखिए आपको याद रखना है, एक तो मैंने यहाँ x भूल गया, आपने नहीं भूलना है। मैंने यहाँ कैलकुलेशन हड़बड़ी में नहीं, डायरेक्टली करने की कोशिश की। होता है बहुत बार, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं हमें डायरेक्टली आता है ना, तो गलतियां होने की, मिस्टेक्स बढ़ जाती। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, और मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं इसे। ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने जिस हिसाब से सॉल्व किया,
आप उस आइडेंटिटी को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर हमने एक डायरेक्ट सॉल्व किया था कि भाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, हमने चेक किया ये दोनों सेम नंबर है, x x a एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई किया था। यहाँ चेक करिए 100 100 4 4, तो क्या हम ये वाला आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना? तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले टर्म का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। सो दैट इज दैट्स इट। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 and 9 and 9. So guys, this is very simple. Okay, I hope you are getting it. I am damn sure about it. Now let us move to question number 3. So guys, factorize this problem by using suitable identities. So मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को फैक्टराइज कैसे करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। आहा नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम इसका अंडर रूट कर देते हैं डायरेक्ट। 9x स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा और x, तो हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिलहाल बीच वाले को ऐसे रहने दो, y के स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक आइडेंटिटी याद करिए दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब पहले टर्म का होल स्क्वायर दूसरे टर्म का होल स्क्वायर इनटू मतलब प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। मैं यहां लिख के लिखता हूं 2 इंटू पहला टर्म 3x इंटू दूसरा टर्म y। चेक करिए इससे ये आ रहा है क्या? जी हाँ, मतलब ये हमें कौन सा साइड मिला है, राइट हैंड साइड। तो हमें ये वाला साइड मिल गया जहां पे x की जगह क्या है 3x, y की जगह क्या है y, और 2xy में 2 इंटू ये बरोबर और ये बराबर। तो मैं इससे ये लिख सकता हूं, तो इसे क्या लिख सकता हूं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार हमारा सेकेंड प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब क्या करेंगे, आप ऐसे वाले में पहले इसको स्क्वायर में लिख के फॉर्म में लिखिए दैट इज 2y का होल स्क्वायर है ना, 4 का अंडर रूट 2, y स्क्वायर का अंडर रूट y, और इस होल को स्क्वायर, ये माइनस जैसा का वैसा। ये 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू पहला टर्म 2y इंटू दूसरा टर्म 1। बस आप चेक करिए क्या ये इसके बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा दैट इज पहला वाला टर्म माइनस दूसरा वाला टर्म का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों, यहाँ चेक करिए, यहाँ साइन प्लस है और यहाँ साइन माइनस है, ठीक है। तो इस बेसिस पे बेटा आप लोगों को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम का थर्ड प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 है कि 100 है, 100 है। अच्छा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप चेक करिए, हमें ये जो टर्म गिवन है ये इससे रेप्लिकेट कर रहा है या इससे रेप्लिकेट कर रहा है, इससे।
तो हम इसे ये लिख सकते हैं, है ना। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. I hope guys you are learning and loving also the mathematics. It's a very interesting subject. If somehow you get to learn, you get to know, you get to remember the identities, and I will be coming with the next episode for the same exercise and with the remaining questions. Namaskar.